international leader at the helm of two of the India's most strategic portfolios. Sri G. Kishan Reddy is steering the country's agenda on energy security and mineral self-reliance with a sharp focus on reform, transparency, and faster execution. Under his leadership, the emphasis is on strengthening domestic coal availability and accelerating the mission to secure critical minerals that are essential for India's future technologies and industrial growth. Ladies and gentlemen, it is now our privilege to listen to the address of the Honorable Union Minister of Coal and Mines, Sri G. Kishan Reddy. Sir, may I request you to kindly address the gathering. Vanakkam. Namaskar. गुड मॉर्निंग। भारत सरकार की सचिव कोयला मिनिस्ट्री श्री विक्रम देवदत्त जी, भूपेंद्र बार एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कोल, श्री सरोज कुमार झा Additional Secretary Ministry of Coal, Sri Prasanna Kumar, CMD NLCL, Sri Sairam Garu, Chairman Coal India Limited, Dr. Buddha Prakash, CMD Singareni Coal Mines, Sri Rajesh Kumar, Coal Controller, Ministry of Coal, and Suresh Chandra Suman, Director Mines, NLCL, Sri Shekhar Mishra, DIG CISF, all CMDs, all functional directors of NLCL, all the nodal officers, and NGO representatives, other dignitaries, मैं सबसे पहले आप सब लोगों को इस कार्यक्रम के लिए मैं स्वागत भी करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। हम सब प्रधानमंत्री जी का विजन हम रोज सुनते हैं, चर्चा भी करते हैं। उनके विजन के आधार पर आगे बढ़ने के लिए भी प्रयास करते हैं अपने अपने क्षेत्रों में। भारत आज डेवलपमेंट में, विकास में नेक्स्ट चैप्टर के ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम संकल्प लिया है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को 2047 तक हम विकसित भारत बनाना है, डेवलप्ड कंट्री बनाना है। इसके लिए सिर्फ प्रधानमंत्री हो, केंद्र सरकार हो, कोई IAS IPS से भी नहीं होगा। देश के 140 करोड़ जनता मन में निश्चय करना है, हमारा देश किसी भी हालत में हम 2047 आने वाले इस 25 साल के अंदर देश को विकसित भारत बनाएंगे। इस यात्रा में देश के हर व्यक्ति अपना योगदान वॉलंटरली, कमिटमेंट के साथ देना होगा। इस यात्रा में कुछ क्षेत्र ऐसा भी है, विकसित भारत की हर स्तंभ को हम शक्ति और स्थिरता प्रदान करना होगा। उनमें एक महत्वपूर्ण पिलर है वो माइनिंग सेक्टर। माइनिंग सेक्टर आज हमारी इकोनॉमी की सबसे बड़े
डायनेमिक और इम्पोर्टेंट सेक्टर है। इनसे हमारी इंडस्ट्री को गति मिलती है, देश का एनर्जी का सिक्योरिटी का रक्षा करते हैं। रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट आगे बढ़ते हैं। करोड़ों लोगों को जीवन में बेहतर बनाने का एक हमारा सेक्टर भी है। लेकिन हम जब भविष्य का ओर देखते हैं, हमें उसमें एक माइंड्स की साइंटिफिक और रेस्पॉन्सिबल माइंड क्लोजर पर फोकस करना होगा। मैं ज्यादा अदर इश्यूज में नहीं जाऊंगा। आज पहली बार इस विषय पर एक नेशनल लेवल का एक वर्कशॉप का आज आयोजित किया गया। आज और कल 2 दिन हम बैठ के चर्चा करके एक रोड मैप, पहला रोड मैप अपने मन में बनाना होगा। उसके बाद उस फील्ड लेवल पर उसको उतारना होगा। पेपर में हो, आदेश पे हो, वो सक्सेस नहीं होता है। पहले हम निर्णय करना होगा हमारा मन में, जरूर मैं नोडल ऑफिसर हूं, मैं अधिकार हूं, जीएम हूं, सीएमडी हूं, मंत्री हूं, मेरा जिम्मेदारी है इस माइंड क्लोजर में मैं एक्टिविटी करूंगा। मैं हर एक विषय बताता हूं। आपके लाइफ में अलग अलग काम किया होगा, आपका खुद बनाना घर बनाया होगा, अच्छा कोल प्रोडक्शन किया होगा, माइन प्रोडक्शन किया होगा, मगर जो आपका नेतृत्व में, खासकर मैं नोडल ऑफिसर को बताना चाहता हूं, आपका नेतृत्व में अगर ठीक तरीके से अगर माइंड क्लोजर किया है, आपका जिंदगी में एक माइलस्टोन रहेगा। ये माइलस्टोन जिंदगी में आपको याद रहेगा, यादगार रहेगा। जितने साल आप ड्यूटी में काम किया होगा एज ए एम्प्लॉय, मगर माइंड क्लोजर में ठीक तरीके से अगर काम किए तो जिंदगी भर आखिरी सांस तक आपको हर दिन याद रहेगा माइंड क्लोजर में क्या सक्सेस किया है। इसीलिए आज हम नोडल ऑफिसर्स को बुलाए, हमारे ऑल पीएससीज के समय लेकर, उनका कीमती समय लेकर और सीएमडीस भी इधर आए हैं। माइंड क्लोजर का एक्सपर्ट्स भी बुलाया, कुछ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स भी है। हम सब जानते हैं माइनिंग के कारण लाखों लोग निर्भर होते हैं। माइनिंग के कारण कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे एक विषय है, कितने मिनरल देश के लिए दे रहे एक विषय है, देश के विकास में कितना मिनरल्स के द्वारा रोजगार दे रहे, देश को आगे ले जा रहे एक विषय। दूसरा विषय भी है सिक्के का दूसरा तरफ, माइनिंग के कारण कितने लोग निर्भर हो रहे हैं। ये भी हमारा जिम्मेदारी है, दूसरा कोई नहीं सोचता, दूसरा मिनिस्ट्री का जिम्मेदार नहीं है, हमारा ही मिनिस्ट्री का जिम्मेदार है। माइनिंग का, कोल का मिनिस्ट्री का जिम्मेदार है। कितने लोगों का रोजगार चले जा रहे, कितने लोगों का एग्रीकल्चर बंद हो रहे, कितने लोगों का घर हम शिफ्ट करना पड़ता है, कितने एनिमल्स का, बर्ड्स का शिफ्ट करना पड़ता है। इसलिए हम इस विषय पर, छोटा व्यापार बंद होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम लोगों के ऊपर आता है, महिलाओं के ऊपर, युवाओं के ऊपर भी, सीनियर सिटीजन के ऊपर भी प्रभाव होता है अगर वो गांव को छोड़कर दूसरा गांव में बसना है। इसीलिए माइंड क्लोजर का विषय पर भी इतना ही ध्यान देना चाहिए। जो माइनिंग के संबंधित जितना काम हम करते हैं, माइन
पूरा मिनरल्स निकालने के बाद माइन बंद होता है, लेकिन किसी का, नेचर का, जनता का भविष्य बंद नहीं हो सकता। इसलिए हम माइन क्लोजर विषय पर पूरा इंपॉर्टेंस के साथ काम करना होगा। मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। माइन क्लोजर हमारे लिए मैटर ऑफ नेचर प्रोटेक्शन, मैटर ऑफ पीपल्स लाइफ, मैटर ऑफ ग्रीनरी रिस्टोरेशन, मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इस विषय ध्यान लेकर हम इस सेक्टर में काम करना होगा। माइन क्लोजर ये एंडिंग नहीं है। माइन क्लोजर एक न्यू बिगिनिंग है समाज का, नेचर का। ये हम ध्यान में रखते आगे बढ़ना है। सही प्लानिंग होना चाहिए और नए जीवन, नए एंटरप्राइज, नए एनवायरमेंटल रिस्टोरेशन के केंद्र बनाने के लिए हम पूरा अपना अपना क्षेत्र में पूरे ध्यान लगाकर, शक्ति लगाकर, समाज को साथ लेते हुए हम काम करना होगा। आज माइनिंग एक्टिविटी शुरू होने से पहले माइन क्लोजर का हम प्लान करते हैं। कुछ प्रोग्रेसिव माइन होता है, कुछ पूरा माइनिंग के बाद हम माइन क्लोजर पर ध्यान देते हैं। ये मॉडर्न बेस्ट प्रैक्टिसेस यही कहते हैं, क्लोजर थिंकिंग। क्लोजर थिंकिंग पहले माइनिंग से पहले ही इसका प्लान करना चाहिए। माइंस के रिस्टोरेशन, माइंस के रिक्लेमेशन, रिपर्पसिंग, माइंस के क्लोजिंग के समय जो एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर, इको पार्क, विंड फार्म्स, फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स, डेटा सेंटर्स, डेयरी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, लॉजिस्टिक हब्स जैसे मॉडल आज हम आप आंखों के सामने दिख रहे हैं। कोई विदेश जाने का जरूरत भी नहीं है, हमारे एनएलसी में दिख रहे हैं सब। मैं एनएलसी के वर्तमान अधिकारियों को, पूर्व अधिकारियों को मैं अभिनंदन करना चाहता हूं जो काम करके दिखाए। पेपर के ऊपर नहीं है, खाली प्लानिंग के नहीं है, इधर करके दिखाए। इसीलिए ये सही जगह है, सही समय है, सही स्थान पर, सही समय पर आज हम इस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप समय लेकर, अगर कोई देखा है तो देखना चाहिए। अगर आप इधर से जाने से पहले बिल्कुल ये जो काम माइन क्लोजर एक्टिविटी में एनएलसी ने किया है, आप आंखों से देखना है। इसी स्पिरिट को अपने अपने माइंड्स में क्लोजर एक्टिविटी में पूरा लगाकर, ले जाकर लगाकर काम करना है। ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का संबंधित है। हम लक्ष्य लेकर आगे बढ़ना चाहिए। 100% हम साइंटिफिक माइन क्लोजर को सुनिश्चित करते हुए विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। किधर होता है, अभी प्लांटिंग करे तो कब बड़ा होगा, कौन देखेगा, हम रहेंगे नहीं रहेंगे, मगर ये समाज रहेगा, ये नेचर रहेगा। बर्ड्स, नए बर्ड्स आएंगे, नए एनिमल्स आएंगे। इसीलिए तभी ऐसा सोचना चाहिए। आज अगर टी प्लांटेशन किया है, 10 साल के बाद उसका फ्रूट्स निकलेगा। इसलिए जरूर हमने मन में विश्वास के साथ काम करना होगा। आज
देश में लगभग 575 कोल माइंस है, उसमें 428 ऑपरेशनल माइंस है, लगभग 143 और 147 पूरा माइन क्लोज हुआ है। इसमें जो नॉन ऑपरेशनल माइंस है, क्लोजर माइंस है, उसको साइंटिफिकली क्लोज करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। माइन क्लोजर के योजना और उसका इम्प्लीमेंटेशन एक स्टैंडर्डाइजेशन, एक साइंटिफिक और कंसल्टेशन पर आधारित आगे बढ़ना है। आज हर कोल कंपनी में एक माइन क्लोजर का विभाग, एक जिम्मेदारी ऑफिसर्स के साथ एक ऑफिस, एक ब्रांच खोलना है। प्रॉपर मॉनिटरिंग, जैसा हम नया माइंस के लिए काम करते हैं वैसा ही माइन क्लोजर पर भी हम काम करना होगा। माइन क्लोजर गाइडलाइंस अभी सेक्रेटरी बता रहे थे आप सब लोगों को हमारे बीच में, जो अच्छे मेहनत करके मिनिस्ट्री ने और कोल कंट्रोलर ने प्रयास करके कुछ गाइडलाइंस बताए गए, उसमें ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए। उसके हटकर जो अच्छे कर सकता है नोडल ऑफिसर प्लानिंग करके काम करना होगा। इसके लिए अलग अलग चर्चा भी करके सुझाव भी दिए गए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नेतृत्व में एक माइन क्लोजर एडवाइजरी कमेटी का कॉन्स्टिट्यूट करना, ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों से, चीफ सेक्रेटरी से बातचीत हुआ, एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ किया है। आप लोग नोडल ऑफिसर्स अभी गए होंगे, बातचीत किया होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ बैठना है, क्योंकि इस एडवाइजरी कमेटी का कन्वीनर नोडल ऑफिसर का जिम्मेदारी होता है। कन्वीनर रहना चाहिए आप लोग। कलेक्टर को अलग अलग बिजी एक्टिविटी रहते हैं, अलग अलग काम में रहते हैं, मगर जितना जल्दी हो सकता है, जितना मीटिंग्स रेगुलरली कराने का काम नोडल ऑफिसर लेना चाहिए। ठीक तरीके से कलेक्टर से संपर्क रखना, कलेक्टर का पूरा सहयोग लेना, उसमें कमेटी का जो हो सकता है, एनजीओस हो, जो भी अच्छे लोग हो, समाज के हित के लिए काम करने वाले लोग हैं, उस कमेटी में स्थान देकर उनका सुझाव लेकर इम्प्लीमेंटेशन का काम शुरू करना चाहिए। और दूसरा, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी मॉनिटरिंग हो सके, इसका ठीक तरीके से हो। दूसरा विषय है, जितने भी हमारे मिनिस्ट्री के, कोल कंपनी के सीनियर ऑफिसर्स है, हम सब लोग मेरा से लेकर एक एक माइन का हम वॉलंटरी एक्टिविटी करेंगे। हम मेरे को हमारे कोल कंट्रोलर ने एक माइन दिया है वेस्टर्न कोल फील्ड में, मेरे को दिया है। मैं फर्स्ट वीक में माइन क्लोजर के लिए मैं वेस्टर्न कोल फील्ड आने वाला हूँ। ऐसा ही हमारा मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी, अपना मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी हो, सभी एडिशनल सेक्रेटरी हो, पूरे सीनियर ऑफिसर्स हो और सीएमडीस हो, हमारे इंक्लूडिंग मेरा पीएस भी हो, सभी लोग एक एक माइन पे हम वॉलंटरी एक्टिविटी करेंगे। मेरा भी, मैं नोडल ऑफिसर से, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से बातचीत करके मैं स्पॉट में जाऊंगा, 2-3 बार देखूंगा, मॉनिटरिंग करूंगा। माइन क्लोजर जो भी हम डीपीआर बनाते हैं उसका पूरा करने का जिम्मेदारी भी सहयोग हम नोडल ऑफिसर को देंगे। नोडल ऑफिसर्स को इसमें जो भी सहायता चाहिए मेरे तरफ से, मेरा कोलमैन मेरे को दिया गया उसमें मैं देने वाला हूं। इसलिए नोडल ऑफिसर का जिम्मेदारी है जितना उपयोग करके, जिला कलेक्टर हो और सीनियर ऑफिसर जो भी आपके पास है, उनका पूरा उपयोग करके इस काम में लेना चाहिए। आपका एरिया में जो भी एनजीओस है, इसमें काम करने का, कुछ एनजीओस इधर आए हुए हैं, और जो भी लोकल एनजीओस है
उसमें ऐसी एक्टिविटी में रुचि रखते हैं, उनको भी भागीदार करने का जिम्मेदारी नोडल ऑफिसर्स का है। इसलिए मैं सभी नोडल ऑफिसर्स का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, इसलिए ये सब बता रहा हूं। मित्रों, आज सभी नोडल ऑफिसर्स का ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स ऐसी कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे और दुनिया भर में माइंड क्लोजर हर सरकार के द्वारा, ठीक इंक्लूडिंग चाइना हो, अमेरिका हो और जर्मनी हो, सभी जगह प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होता है। मगर अपने पास शुरू ठीक तरीके से कुछ जगह हुआ है, जैसा एनएलसी में हुआ है, और सभी जगह ऐसा ही करना चाहिए। इसका लाभ समाज को मिलेगा, इसलिए इसमें दो राय नहीं रखना चाहिए, मन में कोई शंका नहीं रहना चाहिए, इसके पूरे मिलकर काम करना है। जर्मनी में एक माइंड क्लोजर स्थान को जो जोलवरिन कॉम्प्लेक्स कल्चरल हब बनाए गए, उसका जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नाते घोषणा किया गया। ऐसी बहुत उदाहरण है, ये पहला भी नहीं है, दुनिया भर में है। इसलिए इसको देखते हुए आज काम कर सकते हैं, क्योंकि आज हमारा एग्जाम्पल एनएलसी भी हर तरह माइंड क्लोजर एक्टिविटी पर काम कर रहे हैं। मित्रों, इसमें जो भी आपको डीपीआर बनाया, डीपीआर को तक सीमित नहीं होना चाहिए, लोगों का भागीदारी करते हुए काम करना है। आपका जिला कलेक्टर इसका एक एडवाइजरी कमेटी है। जिला कलेक्टर डीएमए के पास कुछ जिलों में पैसे भी है। अगर आपका डीपीआर में जो मिनिस्ट्री के द्वारा, जो कोल कंट्रोल के द्वारा जो भी पैसे हैं, अगर कैसे कम हुआ, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डीएमएफ फंड से भी खर्च कर सकते हैं। इसमें डीएमएफ को काम इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर डीएमएफ में पहला कोई काम है माइंड क्लोजर, उसके बाद अफेक्टेड पीपल का वेलफेयर एक्टिविटी, उनका रोजगार, रोड्स, उस एरिया में स्किलिंग, इसके काम होना चाहिए। इसलिए डीएमएफ का पैसा भी इस माइंड क्लोजर में काम खर्च कर सकते हैं। इसलिए जिला कलेक्टर से बातचीत करके उनसे पैसे खर्च करने का, क्योंकि जिला कलेक्टर डीएमएफ फंड का चेयरमैन रहते हैं। किधर खर्च करना, क्या खर्च करना, किसको खर्च करना, कितना खर्च करना, ये जिला कलेक्टर के इंचार्ज रहते हैं। इसलिए जिला कलेक्टर को ही चेयरमैन बनाया। इसलिए जिला कलेक्टर को समझाकर इसमें कुछ और ज्यादा पैसे खर्च करना है, उससे भी पैसे खर्च कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का अगर हेल्प लेना है, स्टेट गवर्नमेंट भी ले रहे हैं, ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ लोकल लेवल पर अगर ग्राम पंचायती है, उस गांव का ग्राम पंचायत का भागीदारी लेना चाहिए। कोई म्युनिसिपैलिटी है, कोई एनजीओ है, कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, एमएलए हो, एमपी हो, पंचायत हो, सरपंच हो, सरपंच हो, ऐसे लोगों का भी इन्वॉल्व करना चाहिए। उस गांव का स्कूल का हेडमास्टर, उस गांव के स्कूल के टीचर्स, वो लोग भी भागीदारी करना चाहिए। माइंड क्लोजर के बाद उस स्कूल के बच्चों को लाकर दिखाने के भी प्रयास करना चाहिए। ये ऐसे काम, छोटे छोटे काम, आपका जो जिम्मेदारी है नोडल ऑफिसर, आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा इससे। लाइफ में जो भी आप इतने दिन काम किया होगा, आगे भी करेंगे, मगर जितना सेटिस्फैक्शन इसमें मिलेगा कभी नहीं मिलेगा आपको। आपका खुद का घर बनाए तो भी सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, मगर इससे सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा। इसलिए मैं दूसरा एक विषय बताकर मैं समाप्त करता हूं। जो हर दिन जो भी काम होता है, बिफोर आफ्टर का रिपोर्ट तैयार करना, डाटा रखना, इसके लिए ठीक तरीके से हमारा सोशल मीडिया का 100% यूटिलाइजेशन माइंड क्लोजर एक्टिविटी में होना चाहिए। एक एक माइंड का पहले कैसा था, हर दिन कैसे बदलते आए, क्या एक पेड़ लगाया, पेड़ कैसा बढ़ाया, ये सब क्या लाभ मिला, क्या क्या एक्टिविटी है, किस किस को इन्वॉल्व किया है, ये बिफोर आफ्टर का हर
डाटा तैयार करके सोशल मीडिया में पोस्ट करना चाहिए। एक एक मैन का एक हैंडल भी तैयार करना चाहिए सोशल मीडिया का। जैसे आपका कंपनी का, आपका पूरा मैन का अलग होगा, मैन क्लोजर का भी एक हैंडल तैयार करके आप डालना चाहिए। हर रिपोर्ट ठीक तरीके से आपका सीएमडी ऑफिस को जरूर जाना चाहिए। ये और मैं ज्यादा ना बताते हुए, जो डीपीआर बनाए गए, डीपीआर के साथ साथ और कुछ करना है तो बिल्कुल आप लोग समाज, सारे समाज को भागीदारी करते हुए माइंड क्लोजर एक्टिविटी में करेंगे। मेरा इच्छा है लास्टली, दुनिया में साइमल्टेनियसली इतना बड़ा संख्या में माइंड क्लोजर एक्टिविटी किधर भी नहीं हुआ है, वो भारत में होना है। इसके लिए गिनीज रिकॉर्ड्स में आप लोग आश्वासन दिए तो मैं हमारे इस कोल कंट्रोलर को मैं बताना चाहता हूं, अगर आप लोग विश्वास दिलाने, हम मिलकर काम करेंगे, अगर विश्वास दिलाए तो बिल्कुल गिनीज रिकॉर्ड में इस माइंड क्लोजर एक्टिविटी में दुनिया में भारत एक ऐसा देश है साइमल्टेनियसली इतने माइंड्स को क्लोज किया है कम समय में। ये भी मेरा इच्छा है। मैं फिर एक बार आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं, और जो भी एनएलसी का टीम है, जो ऑफिसर्स है, कर्मचारी है, जो लास्ट 1 वीक कम समय में मेहनत करके जो काम किया है, इस वर्कशॉप को अच्छे सफल बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, मैं उनको भी अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय।